എപ്പോ വന്നീங்க? तमिल सेतु पर। तो राम सेतु से पहले जो आपको एक दृश्य दिखा, पकड़ के लाए हैं समंदर से। ये सामने समंदर है। यहाँ पर बैठकर भविष्य ने को राज्याभिषेक भी यहीं पर किया था और यहीं पर बैठकर सारी प्लानिंग की गई थी कि राम इस समुंदर में रास्ता कैसे भाई वो जंगली जानवरों का सामना बहुत ही खतरनाक था। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे ऐसा करते हैं। तो आज फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है, जो कि आज हम आपको टूर कराने वाले हैं पूरा रामेश्वरम का। तो इससे पहले वाला जब आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें नहीं पता चला होगा आपको कि हम रात्रि विश्राम कहाँ पर किए थे। तो रात्रि विश्राम हमने यहाँ पे किया था, जो कि हमने पेट्रोल पंप पे ये टेंट लगाया है अपना। तो अभी सामान पड़ा हुआ है, नंदी घोष यहीं पे खड़े हुए हैं। अभी इनके ऊपर सारा सामान रखते हैं, फिर चलते हैं अभी रामेश्वरम की तरफ। रामेश्वरम यहाँ से महज 2.5 किलोमीटर है, यानी 2500 मीटर के आसपास में। तो सुबह हो रही है, आप देख सकते हो सूर्योदय हो रहा है। ये पेट्रोल पंप था तो ऐसा कुछ क्षेत्र था रात में। ये देखिए सामने सुबह हो रही है, सूर्योदय हो रहा है, कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। ये अपना टेंट लगा हुआ था यहाँ पे, ये अपने नंदी घोष खड़े हुए हैं। तो बस फटाफट टेंट समेटते हैं। आ चुके हैं रामेश्वरम में, आप सामने देख रहे हो रामेश्वरम मंदिर, ठीक है। तो अभी हम दर्शन करके गए थे बस 3 दिन पहले, और फिर से दोबारा से 3 दिन बाद आ गए हम यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है सामने का, बीचों बीच में मंदिर और आसपास रोड और रास्ते में चलती हुई पब्लिक। बेहद खूबसूरत है। हम नहीं आएंगे भैया, काहे बुला रहे हो? तो अभी हम आपको लेके चलते हैं मंदिर के जहाँ से दर्शन होते हैं, वहाँ पर आपको लेके चल रहे हैं अभी सीधे डायरेक्ट। तो सीधे आप समुंदर के साइड में पहुंच जाएंगे। यहाँ से सीधे समुंदर है और इस तरफ दर्शन के लिए। पहले चलते हैं हम समुंदर तट पर, जो कि रामेश्वरम से मंदिर के बिल्कुल थोड़ी पास में ही है। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर हम यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे पहले आए होते तो सूर्योदय देखने को मिलता। अच्छा, एकदम बिल्कुल बेहद सुंदर। तो ये है समुंदर, यहाँ पर लोग करते हैं पहले स्नान, और यहाँ से स्नान तो नहीं करने वाले हैं। पहले आपको யூபியா? இங்க இருந்து சைக்கிள்ல போயிடுவீங்களா? எப்போ வந்தீங்க? तमिल तो जय। तो अभी हम फिलहाल में स्नान तो करने वाले नहीं हैं, और हम आपको यहाँ का जो भी घूमने का क्षेत्र और जो भी दर्शन स्थली क्षेत्र हैं तो उनको दिखाने की कोशिश करेंगे पहले, क्योंकि दर्शन तो हम कर चुके थे शिवरात्रि वाले दिन। लेकिन अभी 1 से 2 दिन हम यहाँ पे रुकेंगे, तो आपको पहले दिखाते हैं। पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर स्नान होने के बाद में ही, जो अभी हमने आपको दिखा दिया था इससे पहले, ठीक है। तो 1 2 3 4 मुख्य घाट हैं यहाँ पर के स्नान करने के। आप यहाँ से स्नान करके फिर दर्शन की लाइन में लगते हैं। दर्शन की लाइन कहाँ से लगते हैं ये भी अभी हमने इससे पहले बताया आपको। तो चलते हैं। जब आप समंदर से स्नान करके, यानी सागर से स्नान करके आते हैं, तो इस तरफ से आप आते हैं। तो इस तरफ से आने के बाद में सबसे पहले महाकाली जी का मंदिर पड़ता है, ये वाला। तो आप इसके अंदर दर्शन कर सकते हो। इसके दर्शन करने के बाद में बिल्कुल ही सामने रामेश्वरम जी का दरबार है, ठीक है। तो आप जाकर सीधे यहीं से लाइन लगती है, और हमने बता दिया है फिलहाल में। फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में ये मंदिर परिसर देख रहे हो। अगर आप नॉर्मल दिन में आते हो तो आप सीधे, यानी सीधे जो मंदिर दिख रहा है, तो आप वैसे सामने यानी सीधे प्रवेश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सॉरी, वहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ से जाके वहाँ पर जाके फिर आपको लेफ़्ट साइड में मुड़ना होगा। लेफ़्ट साइड से लाइन स्टार्ट हो जाती है, और जब भीड़ होती है, कोई त्यौहार या कोई फेस्टिवल होता है, तब आपको यहीं पर से अंदर जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से ही लाइन लगती है। लाइन तो बहुत लंबी होती है। यहाँ से जाके फिर आपको राइट तरफ जाना होता है। राइट के बाद में फिर लाइन स्टार्ट होती है। धीरे धीरे 100 आदमी को अंदर जाने देते हैं।
जो कि हम दर्शन किए थे तो हमने शिवरात्रि को किए थे तो काफ़ी भीड़ थी, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल में अभी हम दर्शन नहीं कराए अपने मंदिर के। फिलहाल में हम अभी आ गए हैं एडम ब्रिज पर, एडम ब्रिज नहीं, राम सेतु पर। तो राम सेतु से पहले जो आपको एक दृश्य दिखाते हैं, सामने आपको एक पॉइंट देख रहे होगे, वो मंदिर है जहाँ पर श्री राम और हनुमान जी और बाली यानी सुग्रीव ये सारे लोग बैठकर यहाँ पर उन्होंने प्लान बनाया था कि समुंदर को कैसे पार करें। तो वही है, चौखड़ी लगी थी यहाँ पर सबकी। जब राम भगवान यहाँ पर आए होंगे तो कल्पना करिए अपने एक बंद आंखें करके कि ये जो सारा दृश्य आप अभी पहले देख लीजिए, ये सारा जो दृश्य आप देख रहे हो, ठीक है। कल्पना करिए कि जब राम भगवान यहाँ पर आए थे और बानरों के साथ यानी हनुमान जी के साथ में और उनकी सेना के साथ में, तब सोचिए कि कैसा माहौल रहा होगा, कैसे बानर चल रहे होंगे, कैसे विशाल विशाल बानर इधर उधर घूम रहे होंगे। और वहाँ पर आकर जो एक है वो ब्रिज यानी मंदिर ऐसा है, तो वहाँ पर आकर सारे लोग बैठे थे। तो सोचिए, कल्पना करके देखिए, बहुत ही भव्य कल्पना लगती है अंदर मन से। तो चलते हैं, पहले वहाँ पे चलते हैं, फिर वहाँ पे चलते हैं। हम सुबह इसलिए जल्दी इधर आ गए क्योंकि यहाँ पर अभी हवा अभी 12 बजे के बाद बहुत तेज़ चलने लगती है, जिससे कि हमें साइकिल में ले जाने में वहाँ पर बहुत परेशानी होती, इसलिए अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पे जो हम अभी आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे। तो ये है वो स्थान, तो इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो फिलहाल में, जो भी है इंग्लिश में, तेलुगु में। और तो अभी अपने जो नंदी घोष हैं हमने वहाँ पे खड़े कर दिए हैं। तो यही वो स्थान है, यहीं पर चौखड़ी लगी थी और यहाँ पर बैठे थे श्री राम भगवान, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जामवन जी और भी अन्य देवतागण। तो यहाँ से तो मना है फ़ोटो लेना, फिलहाल में ये लिखा हुआ है। तो हम आपको यहीं तक दिखाई देते हैं, अंदर का तो नहीं दिखा पाएंगे। जब भविष्य जी आकाश मार्ग से यहाँ पर आए थे तो राम जी ने देखा और उनकी राम जी की हनुमान जी की जो सेना थी यानी बानर, वो भविष्य को और उनके भविष्य अपने 4 मंत्रियों के साथ आए थे। तो राम जी की सेना को लगा कि ये आक्रमण करने के लिए आ रहे, तो वो सारे व्याकुल हो गए और चिंतित हो गए। तब हनुमान जी ने समझाया अपनी सारी सेना को कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, ये भविष्य जी हैं, राम भक्त ही है। तब जाके उन्होंने ऐसे कहने पर ही उनके जो भी सेना थी वो शांत हुई और फिर यहाँ पर बैठकर भविष्य ने को राज्याभिषेक भी यहीं पर किया था और यहीं पर बैठकर सारी प्लानिंग की गई थी कि राम इस समुंदर में रास्ता कैसे निकाला जाए और कैसे बनाया जाए। यहाँ पर ही ये सब हुआ था। बहुत सारे वाक्य हैं, जब आप यहाँ पर आओगे तब भी आपको इसके बारे में खूब अच्छे से विवरण में पता चलेगा। जब तक हल्का फुल्का जो है वो हम आपको बता देते हैं, जब आएंगे कभी तो आपको और कुछ और बहुत सी जानकारियाँ हैं जो आपको प्राप्त होंगी। पीछे वहाँ से आने के बाद में यहाँ पे थोड़ा ही आगे है, थोड़ा आगे आने के बाद में फिर आपको यहाँ पर एक शिव जी दिख जाएंगे। तो यहीं का जल लेके राम जी ने विभीषण का अभिषेक किया है। जैसे कोई बात हमने यहाँ पे दर्शन करे और दर्शन करने के बाद में अभी जा ही रहे थे, तब तक हमने यहाँ पर इन भाई के पास नारियल पानी पिया। और ये आप कहाँ से? हम महाराष्ट्र से। महाराज जी महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र हमें अभी करीब मार्च अप्रैल में आसपास में पहुँचेंगे। तो ये माता जी जो कि अपने यहाँ पे धाम कर रही हैं, जो कि रामेश्वरम के दर्शन करने आई हैं। तो अभी आप हो जाए वहाँ पे? हम कन्याकुमारी जाएंगे। आप कन्याकुमारी जा रहे हैं? तो महाराज जी कन्याकुमारी निकल रहे हैं, हम भी कल परसों यहाँ से निकलेंगे कन्याकुमारी के लिए। तो थैंक यू सो मच महाराज, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अभी नारियल तो नारियल पानी तो पी लिया, अब उसकी खाते हैं मलाई। ये इसकी मलाई होती है। ये लोग अभी सुबह सुबह से मछली पकड़ के लाए हैं समंदर से। ये सामने समंदर है। पी लो। तो
ये लोग मछली पकड़ के लाए समंदर से, तो ये पानी की बोतल ले ली है इन्होंने। ये मछली देख रहे हो अभी जिंदा ही है, अभी अभी पकड़ के लाए हैं ये लोग। ये देखो जो आप देख रहे हो अभी, तो यहाँ पर एक पूरा शहर हुआ करता था, ठीक है। तो वो एक बाढ़ आई थी यानी सुनामी, उस सुनामी में ये सब बह गया और यहाँ पर स्कूल में बच्चे हुआ आए हुए थे, वो भी सारे बह गए। तो ये है रेलवे स्टेशन जो देख रहे हो आप इधर, ठीक है। ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, ये वाला, ये सामने देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ट्रेन आया करती थी। सोचिए जब स्टेशन यहाँ पे है तो अच्छा खासा होगा। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद में और राइट साइड में आप देखेंगे चर्च। तो यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही सामने चर्च। जब वापस जाएंगे तो अब आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। हम आ चुके हैं राम की उस सेतु के पास में जो कि बनाया था। अब यहाँ से करीब 18 किलोमीटर पार यानी श्रीलंका है, यानी अब यहाँ पर से लास्ट पॉइंट हो जाता है इंडिया का। इसके बाद में कोई भी रोड है या कोई भी नहीं है, बस श्री राम सेतु है। तब तक हमारी ये नंदी घोष हमने यहाँ पे कर दिया बस। अब आगे क्या बताएं जो भी हो। मैं हूँ उत्तराखंड अल्मोड़ी से हूँ, मोहन सिंह भंडारी नाम है जी। तो ये उत्तराखंड से महाराज जी हैं जो कि यहाँ घूमने आए, तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। तो हकीकत बताएं, इतने लोगों से मिलने के बाद में अभी तक हमारा मन नहीं हो रहा कि यहाँ से अभी हम जाएं राम सेतु से। तो अभी हम राम सेतु ही पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अपने नंदी घोष खड़े हुए हैं, ये सामने राम सेतु है। तो बार बार यही बता रहे हैं। आज हम सोच रहे हैं कि यहीं से सनराइज सनडाउन देखते हुए जाएं, जो कि सूर्यास्त है। सूर्यास्त देख ले उसके बाद ही जाएंगे। तो अभी हम आ गए थे 10 बजे, ठीक है, 10 बजे आ गए। अभी बज गया 1:14 है आसपास। तो 1:14 हो गया। देखते 5 घंटे और 6 घंटे रुकते हैं, फिर सूर्यास्त देखेंगे, फिर भागेंगे। तब तक आराम करते हैं यहीं पे। ये पिलर है, इसके ऊपर अशोक स्तंभ है। चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक अभी हमें मिलते हैं जो कि राइडर ग्रुप है, ये सारा ग्रुप इनका। तो ये सारे लोग हैं कहाँ से वैसे मारा था? मुंबई से। तो सारे भाई लोग मुंबई से हैं। तो एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। ये हम सुबह से 10 बजे से यहाँ पे रुके हुए हैं, जो कि अभी होने ही वाला है सूर्यास्त थोड़ी देर में। तो आप देख रहे हो सामने, तो इस चीज़ के लिए हम रुके काफ़ी समय से। तो अभी जो समय है फ़ोन में 5:41 यानी अभी करीब 20 मिनट में सूर्यास्त होने वाला है। और यहाँ पे एंट्री बंद हो गई है, आप सिर्फ एग्जिट जा रही है। रामेश्वरम की मिट्टी। तो हम अभी यहाँ से राम सेतु है, राम सेतु से पहले ही जहाँ पे लास्ट पॉइंट है इंडिया का, यहीं से राम सेतु स्टार्ट हो जाता है। तो राम सेतु की यहीं से मिट्टी ले लेते हैं इस बोतल में, उसके बाद रख देंगे बैग में। और एक राम सेतु का पत्थर वो भी जुगाड़ करेंगे। तो आज रात में तो जुगाड़ नहीं होगा, कल सुबह जुगाड़ करके वो राम सेतु का पत्थर और निकल जाना है यहाँ से। हमें यहाँ का सूर्यास्त देखना, तो वो हम अभी देख चुके हैं और आगे चलते चलते आगे देख लेंगे, क्योंकि अभी हमें 25 किलोमीटर आगे जाना भी है। तो हमें नाइट स्टे के लिए देखना भी होगा स्थान। तो चलते हैं, अपने नंदी घोष को लेते हैं, अब आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। वैसे बेहद सुंदर दृश्य है, क्योंकि आप देख सकते हो अभी इस साइड में, अभी तो ऐसे देख रहे हो। ये एक बार फिर से आप देखिए इधर साइड में चारों तरफ, इधर है, हम फिर से एक बार बताते हैं, इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है हिंद महासागर, दोनों आपस में यहाँ मिलते हैं। तो अब इस तरफ हो रहा है सूर्यास्त, जो कि सूर्योदय का भी समय
सुबह तक नहीं रुक सकते, नहीं सूर्योदय जब इधर से होता है तो बेहद सुंदर होता होगा। और फिलहाल में अभी एक बार और देखिए सूर्यास्त है, देख रहे हो सूर्यास्त राम सेतु का। तो इस तरफ ये देखिए आप, और इस तरफ ये सूर्यास्त हो रहा है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहीं पे टेंट लगाएं और रात में यहीं सो जाएं। सुबह यानी अभी सूर्यास्त देख ले, रात का यानी ये सूर्यास्त देख के, और इस साइड में सूर्योदय देख ले। बेहद सुंदर है यार। काश रुक सकते हैं यहाँ पे रात में, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले अलाउ नहीं करते। नहीं, बहुत ही सुंदर है। आज हम इतना खुश हैं, थैंक यू सो मच सभी का, आई लव यू सो मच। तो अभी हमें राम सेतु से जा रहे थे, सूर्यास्त देखिए, इतना बेहद सुंदर सूर्यास्त है। लाइफ में पहली बार ऐसा सूर्यास्त हमने देखा, मजा आ गई। तो बोलो सभी लोग कमेंट में एक बार जय श्री राम। आप देख सकते हो सूर्यास्त समुंदर में। ओ डम कुचकी डम कुचकी डम कुचकी डम 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 बोल बोल बम बोल बम। ये है चारों तरफ का नजारा। तो अभी हमें इधर ही जाना है सीधे। ये देख रहे हो, इस तरफ भी समंदर, इस तरफ रोड, इस तरफ समंदर, इस तरफ रोड, इस तरफ समंदर, इस तरफ रोड, इस तरफ समंदर। चलते हैं भाई। तो शाम के वक्त इतना सुंदर दिखाई देता है, मानो मन नहीं मानता है कि आगे जाएं, लेकिन मजबूरी थी, आगे जाना पड़ा। और रात होते ही ऐसा भयंकर हादसा हुआ मेरे साथ। और आप आगे ध्यान से सुनिएगा ऑडियो को और देखिएगा। जब हम जा रहे थे तो आप पहले ध्यान से सुने कि ये रास्ते में कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे। तो इतनी तेज़ ये भौंक रहे थे, कुत्ते बिल्कुल पास में आ गए थे, मेरे पैंट में मुंह मारने वाले थे। चेस्ट में कैमरा लगे होने की वजह से वो दिखा नहीं उन्हें। और फिर जब इन कुत्तों से छुटकारा हमने पाया, ठीक है, तो आप अभी शांत रह के बस सिर्फ घोड़े की आवाज़ सुनना। ये पागल घोड़ा था जो मेरे पीछे पड़ गया था। तो शायद आपको हवा के साथ साथ उस घोड़े की आवाज़ सुनाई दी होगी। तो भाई ये पागल घोड़ा था, जंगल से जंगली घोड़ा था। ये निकल के आया, मेरे पीछे दौड़ रहा था। इत्तेफाक से एक बाइक वाला निकल के गया, उस चक्कर में उस घोड़े की स्पीड जो थी उसने स्लो कर ली। और फिर जाके हमें जान में जान आई मेरे, जब घोड़े ने स्पीड अपनी कम कर दी। लेकिन जब आगे गए तो हमने देखे रोड पे कम से कम 6-7 जंगली भैंसे खड़े हुए थे, चेस्ट में लगे होने की वजह से रिकॉर्ड। जंगली जानवरों का सामना बहुत ही खतरनाक था। एक तो जंगली कुत्ते वो बिल्कुल पास में आ रहे थे, ऊपर से दूसरा जंगली घोड़ा वो भी पीछे दौड़ रहा था। बाइक वाला अगर नहीं निकलता तो वो घोड़ा पक्का ही हमें साइकिल से गिरा देता। भाई बाल बचे। और आगे जाने के बाद 7-8 जंगली भैंसे, साले सॉरी क्षमा करिएगा। तो जंगली भैंसे इतने तगड़े होते हैं, मानो अगर हम घर में भैंसा पालते हैं तो वो इतना तगड़ा नहीं होता, ठीक है। और इनके साले को सींग, सॉरी क्षमा करिएगा भाई, डरे हुए हैं, इतना बता नहीं सकते। मेरे पैर कप रहे हैं, बीपी लो हो रहा है। अभी हम मंदिर के सामने हमने टेंट लगा लिया है। तो अब हम सुबह बताएंगे, सुबह अगले वाली जो वीडियो आएगी तो उसमें हम बताएंगे कि हमने टेंट कहाँ पे लगाया है। भाई हम तुम्हें बता नहीं सकते, हालत खस्ता है, मेरी हालत ख़राब हो रखी है भाई। आज सच में बाल बचे हैं हम, बाल। अगर कहीं सच में कोई अगर जंगली जानवर आ जाता, जंगली जानवर तो थे ही वो तीनों, जंगली कुत्ते, जंगली भैंसा, जंगली घोड़ा। भाई हकीकत बता रहे हैं तुम्हें, अगर यही कैमरा मेरे हेड पे सिर पे लगा होता तो अच्छे से घोड़ा भी रिकॉर्ड होता, जंगली
भैंसा भी रिकॉर्ड हो जाता और जंगली कुत्ते भी रिकॉर्ड हो जाते, लेकिन ऐसे वो चेस्ट में लगाते हैं तो चेस्ट में दिखा नहीं, हमें पता नहीं है। वो हापा चाहिए हमें, इतनी तेज हम भगा रहे थे, साइकिल खड़े होके चला रहे थे। भाई अभी भी आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो भाई हम आप लोगों से नाराज़ हो जाएंगे। तो भाई जान पर खेल के यात्रा हो रही है हमारी, वो जान पे ही खेल के हो रही है। यानी अभी हमें पता है हम सुरक्षित हैं, 10 मिनट आगे 1 घंटे बाद हमारे साथ क्या होगा पता नहीं, रात हमारी कहाँ होती ये भी कोई पता नहीं, खाना हमारा कहाँ पे होगा ये भी पता नहीं, कहाँ किस रोड से हम निकलेंगे ये भी पता नहीं, आगे कैसा माहौल है ये भी पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई भी कुछ नहीं। बस इतना पता होता है कि हमें उस टारगेट तक जाना है। जैसे अभी रामेश्वरम के दर्शन कर चुके हैं तो अब हमारा टारगेट है कन्याकुमारी, तो बस हमें कन्याकुमारी जाना है तो जाना है, ठीक है। तो अभी रामेश्वरम से निकलेंगे, कन्याकुमारी के लिए निकल जाएंगे। तो भाई एक बार प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा। भाई सच में बहुत ही प्रॉब्लम होती है यात्रा में, ऐसे ही नॉर्मल यात्रा नहीं हो जाती है। तो हमारे परिवार वाले भी देखेंगे ये वीडियो, जैसे ही देखेंगे वो हमारे पास 100 में 100% फ़ोन करेंगे कि तुम बंद कर दो यात्रा, अपने घर आ जाओ। अभी तो बंद नहीं कर सकते, अगस्त तक हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी द्वारिकाधीश में। देखते हैं फिर। आप लोग लाइक करिएगा और प्यार अपना बनाए रखिएगा, बस साथ रहिएगा जब तक हमारी यात्रा चल रही है। बाकी आप लोग उसके बाद रह सकते हो नहीं रह सकते, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो जाके फॉलो कर सकते हो और आप परिवार में शामिल हो सकते हो। तो जय श्री राम कमेंट में। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।